गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 5 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 10 है मेरी कॉम। प्रस्तुत पाठ खेल पर आधारित है। खेल के विषय में इस पाठ में बताया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि मेरी कॉम भारत की एक मशहूर बॉक्सर है, जिसके जीवनी के बारे में बताया गया कि किस तरह यह खेल जगत में शामिल हुई और कैसे भारत के नाम को गौरवान्वित किया। तो खेल हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। खेल मानव जीवन के लिए एक व्यायाम ही नहीं, एक मनोरंजन का साधन भी है और एक व्यायाम भी है। इससे खेल से हमारे मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है। देखते हो यह कि जब आप लोग खेलने के लिए आपस में दो दोस्त मिलकर चाहे ग्रुप में मिलकर खेलने के लिए जाते हैं तो खेलते हैं, उस समय आपका ध्यान सिर्फ खेल पर ही रहता है। दुनिया के सारे चीज़ों को तत्काल के लिए आप लोग भूल जाते हैं और मन लगाकर खेलने लगते हैं। और जब आप लोग मित्र से आपस में मिलते हैं तो परस्पर आप लोगों का आपस में बातचीत का भी आदान प्रदान होता है, जिससे कि मानसिक विकास भी होता है। लोग एक दूसरे से सीखते हैं और शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और मनोरंजन का साधन भी है। तो इस तरह से खेल जीवन में बहुत आवश्यक है। तो आप देखते हैं कि मेरी कॉम भारत की एक मशहूर बॉक्सर है, जिनका पूरा नाम मंगटे चुंगनेजंग है। उनका जन्म 1 मार्च 1983 को पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य में जिला चुराचांद के कारथेड़ गांव में हुआ था। मेरी कॉम एक साधारण परिवार से संबंध रखती है। उनके पिता का नाम मांगटे टोनपा काम है, जो कि झूम क्षेत्र के में कार्यरत है। थोड़ा नाम आप लोग को भी अजीब लगता होगा सुनने में। आप लोग बुक पढ़ेंगे तो ध्यान से इस नाम को 2-4 बार रीड कीजिएगा तो समझ में आने लगेगा। तो उनका जन्म जो है मणिपुर राज्य में चुराचांद में हुआ था, कारथेड़ गांव में हुआ था। मेरी कॉम ने लोटक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और सेंट जेवियर्स कैथोलिक स्कूल मोईगरम से उन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने चुराचांद कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। मेरी बहुत छोटी अवस्था में ही एथलेटिक्स में रुचि रखती थी और बड़े होकर अपने स्वप्न को अपनी क्षेत्र में रहकर बॉक्सर बनकर पूरा करना चाहती थी। यानी उनका यह सपन था कि एक अच्छा बॉक्सर बने और उसको उन्होंने किस तरह से पूरा किया। तो उनकी बॉक्सर बनने के लिए सन 2000 में डिंको सिंह से प्रेरणा मिली। डिंको सिंह नाम के एक व्यक्ति ने से उनको बॉक्सर बनने के लिए प्रेरणा मिली। उस समय मणिपुर राज्य में बॉक्सिंग कोच एम नरजीत थे। वे मेरी कॉम के प्रशिक्षण बने, यानी प्रशिक्षक यानी सिखाने वाले बने। मेरी कॉम ने बॉक्सिंग के लिए उनसे प्रशिक्षण लेना शुरू किया। कोई भी खेल खेलने के लिए उसका ट्रेनिंग लेना पड़ता है। जैसे आप लोग हर बच्चे लोग आपस में मिलकर खेल लेते हैं तो उससे तो आपको इतना ही जानकारी मिलती है कि ये इस खेल को ऐसे खेला जाता है, लेकिन कुशल खेल खेलने के लिए, एक कंपटीशन के रूप में खेलने के लिए, अच्छे ढंग से खेलने के लिए उसका ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो मेरी कॉम ने भी प्रशिक्षण प्राप्त किया और बॉक्सिंग के लिए। और उसके बाद मेरी कॉम के पति का नाम के ओलनेड है, जिन्होंने वह 2001 में पहली बार मिली थी और उन्होंने 2005 में ओलनेड से शादी की। तत्पश्चात उनके 3 बच्चे भी हुए। एक का नाम के खुपनेवर है, 2 बच्चे उनके जुड़वा हैं। एक सफल गृहिणी के साथ साथ मेरी कॉम ने अपना खेल जगत का कैरियर भी बनाया। यानी एक महिला होते हुए भी मेरी कॉम ने अपना गृहस्थी पूर्ण जीवन को भी जिया, शादी भी की, 3 बच्चे भी हुए, एक जुड़वे बच्चे को भी उन्होंने पाला और अपना कैरियर भी बनाया। वह देश में ही नहीं विश्व स्तर पर बॉक्सर के रूप में सामने आई और विश्व स्तर पर अपनी जीत का परचम लहराकर भारत को गौरवान्वित किया। यानी वह भारत का भी नाम रोशन किया और खेल जगत में अपना नाम ऊंचा किया। मेरी कॉम 5 बार विश्व बॉक्सिंग चैंपियन रही और 6 विश्व चैंपियनशिप में हर एक में मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला मुक्केबाज थी। यानी कि यह पहली महिला मुक्केबाज थी जो कि 6 बार चैंपियनशिप में प्राइज लिया। मेरी कॉम ने सन 2012 में समर ओलंपिक्स में शानदार खेल खेला था। उन्हें शानदार मेरी के नाम से भी जाना जाता था। उस समय ओलंपिक में
पदक मिला था। उन्होंने 51 केजी की श्रेणी के अंतर्गत अपने प्रतिस्पर्धी को हराया था और जीत का सेहरा उनके सिर पर बांधा था। यद्यपि एक महिला होने के नाते मेरी कॉम को कई बार लोगों ने की आलोचना का भी शिकार होना पड़ा। यानी महिला थी तो कितने लोगों ने उनकी आलोचना भी की, व्यंग्य भी किए, लेकिन फिर भी उसका उन्होंने परवाह नहीं किया और अपने खेल जगत में नाम रोशन करती रही। लेकिन जो भी कर्मठ तथा दृढ़ निश्चयी होते हैं वे इन आलोचनाओं की परवाह नहीं करते। लाख लोग आलोचक बने लेकिन फिर भी उन्होंने अपने खेल में रुचि को कम नहीं किया और आगे बढ़ते रहे और लक्ष्य के प्रति को प्राप्त करने के लिए उनकी सच्ची लगन, निष्ठा व परिश्रम के रास्ते में आई कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं पाई। यही मुख्य कारण है कि मेरी कॉम विश्व विजयी बनी। यानी लाख बाधाएं आने के बावजूद भी वो अपना प्रयास जारी रखी और सफलता को प्राप्त करती रही। इसलिए सबको यह ध्यान देना चाहिए कि आलोचना पर कभी भी ध्यान न दें, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा ध्यान दें। विश्व 18 में के कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड शहर में 4 अप्रैल 1918 से 15 अप्रैल 1918 तक आयोजित किए गए थे और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 5वीं बार इस खेलों का आयोजन किया गया। इसमें मेरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 45 से 48 किलोग्राम की श्रेणी की क्रिस्टीना ओकाहारा को हराकर भारत के लिए 8वां स्वर्ण पदक जीता। मेरी कॉम ने अपनी 5वीं एशियन चैंपियन में स्वर्ण पदक वियतनाम के नाम जीता था। तभी भारतीय खेल जगत में उन्होंने प्रवेश किया था। रियो ओलंपिक्स की निराशा को मेरी कॉम ने आशा में बदल दिया। कब? जब उन्होंने 8वां स्वर्ण पदक जीता। मेरी कॉम ने यह सिद्ध कर दिया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है और एक गांव में रहने वाली विश्व स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त कर सकती है। तो यह भारत के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। हम सलाम करते हैं मेरी कॉम के उत्साहवर्धक खेल और उनकी खेल भावनाओं को। यानी कि अब महिला भी पुरुषों से कम नहीं है, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकती है, चाहे बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो या बॉक्सिंग हो, मुक्केबाजी, जो भी हो, लेकिन महिला किसी पुरुष से कम नहीं है, वह आगे बढ़ रही है और हर एक क्षेत्र में महिला आजकल है। तो यही आपका मेरी कॉम के बारे में, उनका जीवन के बारे में, उनके खेल जीवन के बारे में था। अब इस चैप्टर को आप लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। धन्यवाद।